कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी, क्या वो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि राइनोप्लास्टी की कॉस्ट क्या होगी। यस दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं और उनके कॉल ये आते हैं, या पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब उस पेशेंट की सर्जरी इतने में हुई, मेरी इतने में हो रही है, बॉम्बे में इतने में कर रहे हैं। सो मैं दोस्तों ये पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ आज की क्या है। राइनोप्लास्टी जैसे एक नोज को रीशेप एंड रीसाइज करने की सर्जरी होती है, जिसमें बहुत सारे नोज के अंदर चेंजेज हम कर सकते हैं, बट अल्टीमेट इन सब के पीछे उद्देश्य हमारा गुड लुकिंग नोज और ब्लॉकेज फ्री नोज होना चाहिए। दोस्तों राइनोप्लास्टी सर्जन के पास जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको एक कैटेगरी किया जाता है। एक प्राइमरी पेशेंट होता है, एक सेकेंडरी पेशेंट होता है। प्राइमरी पेशेंट का मतलब होता है कि आपकी अभी तक कोई भी सर्जरी नहीं हुई है। सेकेंडरी पेशेंट का मतलब होता है कि आपने पहले एक या दो या कहीं पे भी सर्जरी करा रखी है, तो दो मोटा मोटा डिवाइडेशन इसमें होता है। या हो सकता है कि आपने पहले कोई सेप्टोप्लास्टी सर्जरी भी करा रखी है, वो भी सेकेंडरी राइनोप्लास्टी में ही आता है। अब प्राइमरी जो राइनोप्लास्टी जो सर्जरी होती है दोस्तों, उसमें जो भी चेंजेस हैं, मान लो आपके नोज को सीधा करना है, जो आपका नोज है उसको लिफ्ट अप करना है, डाउन करना है, तो ये सारे चेंजेस इजी होते हैं। इसलिए वो जो कॉस्ट होती है वो प्राइमरी राइनोप्लास्टी की सबसे कम होती है। अब उसमें भी दो कैटेगरी होती हैं। आपकी तो कभी कोई सर्जरी नहीं हुई, आप प्राइमरी राइनोप्लास्टी के कैंडिडेट हैं, बट आपका नोज तो फ्लैट है। अब सर्जन को उस फ्लैट नोज को लिफ्ट अप करने के लिए एक डिफरेंट ऑपरेशन और करना पड़ता है कि यहाँ से आपकी रिब कार्टिलेज या ईयर की कार्टिलेज या डिफरेंट फेसिया हमारी बॉडी से उस नोज को लिफ्ट अप करने के लिए लिया जाता है। तो उसमें कॉस्ट एड ऑन हो गई, क्योंकि वो तो एक अलग प्रोसीजर हो गई। जैसे हम गाड़ी का काम कराने जाते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होती हैं, ऐसे उसकी प्रोसीजर एड ऑन हो गई। देन अब आता है दोस्तों सेकेंडरी राइनोप्लास्टी, जिसमें आपने कहीं एक या दो बार सर्जरी कराई। दोस्तों उसकी कॉस्ट जो है, आप ये मानिए जो प्राइमरी राइनोप्लास्टी जो है उससे आप मानिए कि 25 या 30% जो है वो आपको ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें सर्जन के सामने बहुत चैलेंजिंग होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, सूचर मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्राइमरी राइनोप्लास्टी। इसलिए उसका कॉस्ट उसमें ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें उसमें हटाई हुई होती हैं। तो अब आप ये देखिए कि प्राइमरी राइनोप्लास्टी की अमूमन आप जो है, अगर आप जयपुर में देखते हो, आप मेरे सेंटर पे देखते हो, तो प्राइमरी राइनोप्लास्टी जो है वो करीब करीब आप मान लीजिए है करीब 1.5 लाख से जो है वो एक 74-80 तक 2 लाख रुपए तक हो जाती है। डिपेंड करता है कि किसी को रिब कार्टिलेज लिया है या उसमें क्या लिया है। बट सेकेंडरी राइनोप्लास्टी की बात करते हैं तो दोस्तों वो आपको 185 से 2 से 2.5 के आसपास तक उसमें, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, 8-8 घंटे तक भी लग जाते हैं दोस्तों। एंड जो प्रीवियस सर्जन ने जो भी उसमें विकृति की है, जो भी डिफॉर्मिटी की है, बिकॉज ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ इज द वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरे ने गड़बड़ की है वो आपकी है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। फिर इनके साथ में फिर पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट प्राइमरी राइनोप्लास्टी है, पेशेंट की एज 45 या उससे ऊपर है, तो जो हम रिब कार्टिलेज लेते हैं इट विल टेक मोर टाइम। बहुत बार क्या है कि जो हम रिब कार्टिलेज लेते हैं तो वो रिब कार्टिलेज जो है वो कार्टिलेज नहीं होके बोन में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो भी और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट जो है इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसको हार्वेस्ट करने के लिए। सो दीज आर द मल्टीपल फैक्टर जो राइनोप्लास्टी की कॉस्ट डिसाइड करते हैं। सो दोस्तों हमें ये समझना होता है कि मेरी राइनोप्लास्टी सर्जरी कैसी है, क्या कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरी कॉस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि उसने राइनोप्लास्टी या उस सर्जन ने उस पेशेंट की कितने में, क्योंकि बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट डिसाइड द राइनोप्लास्टी कॉस्ट। थैंक यू।